हेलो दोस्तों, आप सभी प्यारे दोस्तों को ऋतिक का नमस्कार। आप सब दोस्तों को इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में मैं स्वागत करता हूँ। LNMU के सभी स्टूडेंट जो डिग्री पार्ट थर्ड, UG पार्ट थर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम GES ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करते हैं। पर क्लास हम लोग सब 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। आज हमारा थर्ड क्लास है। GES टॉपिक में हम GES का जो सिलेबस है उसमें टॉपिक है, उसका फर्स्ट टॉपिक हिस्ट्री है और उसके अंतर्गत ये आज हमारा थर्ड क्लास है और हिस्ट्री का यह लास्ट क्लास होगा। इस क्लास के बाद आपको हिस्ट्री का एक भी सवाल आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। आप 100% सही मार के आइएगा। तो आइए हम अपनी क्लास की शुरुआत करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों, मित्रों और यारों को निश्चित रूप से शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से दीजिए। और एक महत्वपूर्ण बात, आप जो भी उत्तर दें वह क्वेश्चन नंबर लिख के और उसके बाद उसका उत्तर लिखें, जिससे हमें यह पता चले कि आप किस क्वेश्चन का उत्तर दिए। तो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। हम इससे पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था कि कोलकाता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। जैसा कि हम उस क्लास में जाने थे कि कोलकाता, मुंबई और मद्रास में जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वह हुई थी 1862 ईस्वी में। इस क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था, उस आंदोलन का क्या नाम था जिसमें नमक कानून का उल्लंघन करना था? उस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसका उत्तर सही दिए होंगे। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था वो भारत में कब आया था? तो वह भारत में आया था 1946 ईस्वी में। इसके तहत एक कैबिनेट बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। तब देश आज़ाद नहीं हुआ था। उसी वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह प्रस्ताव लाके एक भारतीयों का कैबिनेट निर्धारित किया था, जिसका चुनाव भी हुआ था। और उसी कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे बाद में वही हमारे भारतीय संविधान निर्माता भी बने। तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत में आया था। नेक्स्ट, सबसे पहले भारत आने वाले और बाद में जाने वाला कौन था? जो सबसे पहले भारत आया वह था पुर्तगाल। विदेशियों में जो सबसे पहले भारत आया था वह पुर्तगाल ही था और सबसे बाद जो गया वह भी पुर्तगाल ही था। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, गोवा जो सबसे बाद आज़ाद हुआ था उस पर पुर्तगालों का कब्जा था और गोवा सबसे अंत में आज़ाद हुआ है। तो ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रसिद्ध अखबार केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? लोकमान्य तिलक, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक अखबार चलाया, उस अखबार का नाम था केसरी। तो केसरी लोकमान्य तिलक के द्वारा चलाया गया अखबार था। सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो गांधी जी ने भागवत गीता को अपनी माता करके संबोधित किया था। नेक्स्ट, किसने कहा था देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है? यह बंकिम चंद्र चटर्जी का कथन है कि देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है। तो बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 207 और इस क्लास का 7वां क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? यह
बहुत लोग ये सोचते होंगे कि यह मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था, पर ऐसा नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना इसके बाद में प्रेसिडेंट बने, पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के जो संस्थापक हैं वह हैं आगा खां। आगा खां ने ही अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट, गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया गया? गांधी जी जो अपना सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे वह शुरू किए थे 1934 ईस्वी में, तो सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? श्री राम कृष्ण को नए भारत का पैगंबर कह के संबोधित किया जाता है, बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, किसने कहा था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? यह कथन किनका है? तो यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का, बी इसका सही उत्तर है। बाल गंगाधर तिलक का ही कहना था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस तरह से हमने इस क्लास में अब तक 10 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो जो संघीय शासन प्रणाली है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 जो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था उसके अनुसार ही प्रारंभ हुआ, तो सी इसका सही उत्तर है। चंपारण सत्याग्रह संबंधित था, तो चंपारण सत्याग्रह जो संबंधित था वह नील से संबंधित था। चंपारण बिहार का एक जिला है, जैसा आप सभी जानते होंगे, कुछ लोग चंपारण से होंगे भी, उन्हें इस बारे में विस्तृत जानकारी होगी। तो चंपारण जो है वहाँ पे किसान को जबरन नील की खेती करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा मजबूर किया जा रहा था और इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, पहला अखबार जो भारत में प्रकाशित हुआ था उस अखबार का नाम पूछा गया है, तो द बंगाल गैजेट जो प्रथम अखबार था जो भारत में प्रकाशित हुआ था, द बंगाल गैजेट, डी इसका सही उत्तर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन है वह मुंबई में आयोजित किया गया था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था वो मुंबई में किया गया था, तो सी इसका सही उत्तर है, मुंबई। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? यह कथन सुभाष चंद्र बोस का था, तो ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, आचार्य समाज विरुद्ध है ईश्वर के अस्तित्व के, अनुष्ठान और मूर्ति पूजन के, हिंदुओं के और इस्लाम के। तो आचार्य समाज जो वो अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है, उसका विरोध करता है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है, तो ए इसका सही उत्तर है, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, किसने कहा कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है? महात्मा गांधी का यह कथन है कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, तो डी इसका सही उत्तर है। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ की थी? तो दांडी में दांडी मार्च करके उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी 1930 में, तो डी इसका सही उत्तर हो गया। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ? ए 1526, बी 1556, सी 1761 और डी 1776। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध और अंतिम युद्ध हुआ था वह हुआ था 1761 ईस्वी में, तो सी इसका सही उत्तर है।
आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से दें। बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? सुनो ना, ए स्वामी विवेकानंद। तो ए इसका सही उत्तर है। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? लेकिन अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में जाके अलीपुर बम केस जो हुआ था उसी के अंतर्गत अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया था। तो ए इसका सही उत्तर है, अलीपुर बम केस। नेक्स्ट, नाम के बाद वाला डैश से सरा हटा देना। भारतीय बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन। जो रामकृष्ण मिशन है उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, आपसे पूछा गया है। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और निश्चित रूप से दें, जिससे हमें पता चले आपका ध्यान पढ़ाई में कितना है। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो विवेकानंद ने की थी। तो ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण क्या था? तो 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था तो उसका मुख्य कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता। तो सी इसका सही उत्तर है, क्रिप्स मिशन की असफलता ही इसका मुख्य कारण था। आज का क्वेश्चन नंबर 27, प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि प्लासी का जो युद्ध है वह ईस्ट इंडिया और अबरुद्दीन के बीच लड़ा गया था। तो ना ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराउद्दौला के बीच लड़ा गया था। तो सी इसका सही उत्तर होगा, सी थर्ड, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? ए 1870, बी 1920, सी 1921 और डी 1942। तो असहयोग आंदोलन जो शुरू किया गया था वह ईस्वी थी 1920 को। 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो बी इसका सही उत्तर है। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920। ये सभी जितने भी आंदोलन हैं इसके ईस्वी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसे एक अलग पेज में नोट करके रख लीजिए और रिवाइज करते रहिए, जिससे आपको यह याद हो जाए। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से की थी? तो उनका जो आश्रम था जहाँ वो रहते थे वहीं से उन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत की, साबरमती आश्रम। डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को किसने अर्धनग्न फकीर कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर का के संबोधित किया था। तो ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्न में से किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो ये इसका सही उत्तर है, राजा राम मोहन राय। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसके द्वारा लिखा गया था? ए अशफाकुल्ला खान, बी साहिर लुधियानवी, सी मोहम्मद इकबाल और डी राम प्रसाद बिस्मिल्ला। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यह गीत लिखा गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। तो सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थापित हुआ? तो इन सब में जो सबसे पहले स्थापित हुआ है वो मुंबई विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है, यह सबसे पहले स्थापित हुआ था। नेक्स्ट, मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने मदन मोहन मालवीय को
मना की उपाधि प्रदान की थी? तो सी इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों में शेयर निश्चित रूप से क्लास को कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दें। सच्चाई अंतिम सत्य है और यह ईश्वर है, यह किसने कहा? तो यह M.K. गांधी के का कथन है। सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, लोह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? आप सभी जानते होंगे कि लोह पुरुष से के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष के नाम से संबोधित किया जाता है। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से दें। पहले आप क्वेश्चन नंबर लिखें, फिर उसका आंसर लिखें, जिससे इसका पता रहे कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया। नेक्स्ट, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय मुगल शासक कौन था? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी भारत में, तो उस समय जो मुगल शासक था वह अकबर था। तो डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 का जो सैनिक विद्रोह है वह हुआ था। तो डी इसका सही उत्तर है, लॉर्ड कैनिंग, डी। नेक्स्ट, भारत किस वायसराय के शासनकाल में आजाद हुआ था? तो भारत माउंटबेटन के शासनकाल में आजाद हुआ था। डी इसका सही उत्तर है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इससे पहले भी हम इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। अब आपको यह क्वेश्चन याद रहना चाहिए, यह आपके एग्जाम के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो विवेकानंद ने। डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट, गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था गांधी जी द्वारा। तो आप याद रखिएगा 3 आंदोलन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है असहयोग आंदोलन जो 1920 में, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में, और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। तो तीनों के तीनों आंदोलन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका ईस्वी खासकर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से एक तो आपके एग्जाम में आना निश्चित रूप से आएगा ही। तो 1 नंबर तो आपका पक्का हो गया यहां से। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू को स्वतंत्र भारत की पहला महिला राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो डी सरोजिनी नायडू। निम्न में से कौन अभिनव भारत समाज के संस्थापक थे? तो विनायक दामोदर सावरकर जो थे वही अभिनव भारत समाज के संस्थापक थे। तो सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक दुनिया के 7 आश्चर्यों में मानद दर्जा दिया गया है? तो गीता की प्रसिद्ध पिरामिड जो है, गीता ने गीजा की जो प्रसिद्ध पिरामिड है उसे 7 आश्चर्यों में जगह दी गई है। तो बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से कौन जाना जाता है? तो टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। बी इसका सही उत्तर है। भारत का पहला कमांडर इन चीफ कौन था? तो जनरल के.एस. करियप्पा जो थे वो भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे। तो बी इसका सही उत्तर है, जनरल के.एस. करियप्पा। संपूर्ण क्रांति की अवधारणा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो ए जयप्रकाश नारायण इसका सही उत्तर है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन ब्रिटिश जनरल जिम्मेदार था? तो डायर जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार थे वह ब्रिटिश जनरल का नाम था डायर। तो सी इसका सही उत्तर है।
स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया? तो यह नारा था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया। तो सी इसका सही उत्तर है। कुछ नारे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे उन्हें भी आप नोट डाउन करते चलिएगा, उसमें से ही एक ये भी है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह दिया गया नारा था। सी इसका सही उत्तर है। आज का क्लास का 50वां क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? किसने की थी ये नहीं, कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। तो इसका उत्तर है वह ए हो जाएगा, सिंगापुर। इस तरह से अब तक हमने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से दें। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। तो बे इसका सही उत्तर है, मदन मोहन मालवीय। सरदार वल्लभ भाई पटेल डैश के नेता थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह के नेता थे। तो सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, ताशगंज शहर कहाँ स्थित है? तो उज्बेकिस्तान में ताशगंज शहर स्थित है। तो ए इसका सही उत्तर है। कौन सा देश अब भी राजा द्वारा शासित है? तो उस देश का नाम बताना है जो अब भी राजा द्वारा ही शासित है। तो सऊदी अरब, जिसमें अब भी राजाओं का ही चलता है। तो डी इसका सही उत्तर है। जापान की संसद को कहते हैं डाइट, जो जापान की संसद का नाम है। तो ए इसका सही उत्तर है। थाईलैंड की मुद्रा, थाईलैंड में जो रुपया पैसा चलता है उसे वट नाम से जाना जाता है। तो ए सही उत्तर है। विश्व का बसा हुआ सबसे पुराना शहर है? तो दमिश्क जो है वह विश्व का सबसे पुराना शहर है। तो डी दमिश्क इसका सही उत्तर है। जैन अवेस्ता निम्नलिखित में से किसकी पवित्र पुस्तक है? तो फारसी की जैन अवेस्ता पुस्तक है। तो ए सही उत्तर है, फारसी। रोने की दीवार, वेलिंग वॉल जिसे हम कहते हैं, स्थित है या यरूशलेम में स्थित है? तो सी इसका सही उत्तर है, यरूशलेम। नेक्स्ट, अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? अफवाह तंत्र, अफवाह उड़ाना, तो यह सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। बी इसका सही उत्तर। सिंधु घाटी के लोग सब कुछ में आगे थे, इसलिए वो इस चीज में भी आगे थे। 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी थी। तो 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कराची ही थी। नेक्स्ट, उसके बाद उसे लाहौर शिफ्ट कर दिया गया। नेक्स्ट, चीन की ग्रेट वॉल, महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था? चीन में एक ग्रेट वॉल नाम का दीवार है जो बहुत बड़ा दीवार और बहुत विशाल है। उसका निर्माण जो करवाया था वह सी शुआंगती, बी जो इसका सही उत्तर है। बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जैसा कि आप सभी जानते होंगे, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में और उसी युद्ध के पश्चात बांग्लादेश देश की स्थापना की गई थी। तो 1971 में भारत के द्वारा ही बांग्लादेश को एक नया देश का दर्जा प्रदान किया गया था पाकिस्तान से युद्ध में। तो डी 1971। वाटरलू कहाँ स्थित है? तो यह बेल्जियम में स्थित है। तो डी इसका सही उत्तर। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडीज विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। तो सी इसका सही उत्तर है। यूनाइटेड किंगडम एक उत्तम उदाहरण है संवैधानिक राजतंत्रता। तो राजतंत्र का जो संवैधानिक राजतंत्र का एक अच्छा उदाहरण है वह है यूनाइटेड किंगडम। तो
सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? तो यह जर्मनी के थे। यह एक प्रसिद्ध राइटर है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं, या किसने कहा था? तो यह फ्रांस के लुई 14 का कहना था। फ्रांस के लुई 14। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है नेपोलियन का। तो डी इसका सही उत्तर है। नेपोलियन का ही कथन है कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है। तो डी इसका सही उत्तर है। जर्मनी में नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था? जर्मनी में नाजीवाद का प्रवर्तक माना जाता है एडोल्फ हिटलर को। हिटलर जो थे उन्हीं को नाजीवाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो बी इसका सही उत्तर। यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो जनता द्वारा और जनता के लिए होती है? अगर आप थोड़ा भी जानकारी रखते हैं तो आपको यह बात पता होगा कि यह कथन अब्राहम लिंकन का है। जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए, अब्राहम लिंकन। विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो मिनोरू यामासाकी को न्यूयॉर्क का वास्तुकार कहा जाता है। तो बी इसका सही उत्तर है, मिनोरू यामासाकी। अमेरिका की खोज किसने की? जैसा हम जानते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। तो अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज की थी, उनका नाम था कोलंबस। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से, कोई सवाल हो तो वो भी निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। 1448 में किसने कैप ऑफ गुड होम की खोज की? तो बार्थोलोम्यू डायस ने कैप ऑफ गुड होम की खोज की थी। तो सी इसका सही उत्तर है। कौन से दशक को उपनिवेशवाद समाप्त करने का युग कहा जाता है? तो 1950 को उपनिवेशवाद समाप्त करने का युग कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर देश 1950 तक आज़ाद हो चुके थे, वह उपनिवेशवाद से मुक्त हो चुके थे, इसलिए 1950। रंगभेद क्रांति के उपरांत दक्षिण अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो नेल्सन मंडेला, जो दक्षिण अफ्रीका का प्रथम राष्ट्रपति था रंगभेद क्रांति के उपरांत। तो बी इसका सही उत्तर है। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, 1939। नेक्स्ट, पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? आप सभी जानते होंगे कि पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया था। तो बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चित्रकारी मोनालिसा किसके द्वारा चित्रित किया गया था? तो लियोनार्दो दा विंची के द्वारा ही मोनालिसा चित्रित किया गया था, लियोनार्दो दा विंची। तो बी इसका सही उत्तर है। प्रकृति की ओर लौटो, यह आह्वान किसने किया था? तो यह रूसो का कथन है, रूसो का आह्वान है कि प्रकृति की ओर लौटो। तो सी इसका सही उत्तर है, रूसो। शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है? पूर्व और पश्चिम के बीच जो तनाव था, जो
एक दूसरे पे वाक्य तनाव था, शस्त्रों का तनाव नहीं था, अस्त्र नहीं था, बंदूकें नहीं थी, सिर्फ वाद विवाद से जो तनाव, जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसी को शीत युद्ध कहा जाता था पूर्वी देशों में और पश्चिमी देशों में। तो पूर्व और पश्चिम के बीच जो तनाव है उसी को शीत युद्ध का अभिप्राय है। तो ये इसका सही उत्तर है। हमने इस क्लास में जीईएस के हिस्ट्री पोर्शन जो है उसे पूरी तरह से कवर कर लिए हैं। ये तीनों क्लास करने के उपरांत आपको जीईएस के अगर हिस्ट्री पोर्शन से कोई भी और कितना भी सवाल आता है तो आपको नहीं छूटेगा। एक एक सवाल का उत्तर आप एग्जाम में दे के आइएगा। तो जीईएस का हिस्ट्री पोर्शन समाप्त हो गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम पॉलिटिकल, जो पॉलिटिक है, राजनीतिक शास्त्र के टॉपिक है, उसका हम क्वेश्चन कवर करेंगे, जो 1 या 2 क्लास में हम उसे कवर करके समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। तो इस तरह के जीईएस को जो हम टॉपिक वाइज बांट दिए हैं आपकी सुविधा के लिए। हिस्ट्री अलग पोर्शन, राजनीतिक अलग पोर्शन, फिर भूगोल, सभी को अलग अलग पोर्शन में यह आपके फायदे के लिए किया गया है। तो क्लास निश्चित रूप से टाइम टू टाइम आप अटेंड कीजिए, पूरा क्लास अटेंड कीजिए। आधे शुरू में छोड़ने से कोई फायदा नहीं है आपको। वक्त लगेगा, बिल्कुल बिना वक्त के कुछ नहीं मिलता है, तो वक्त लगाइए, क्लास को अच्छे से आराम से देखिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से कमेंट करें। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बहुत सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप अपने सुविधा अनुसार जिसमें भी जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, बहुत सारे हैं, जिसमें आपका सुविधा हो आप वहाँ जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको नोटिफिकेशन बहुत सारे मिलता रहता है, कॉलेज के रिलेटेड नोटिफिकेशन भी हम डालते रहते हैं। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। थैंक यू।